अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स का जो है वो सर जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा जो है ना ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स के। फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मुख्तलिफ ब्रांचेज जो है ना वो फ़िज़िक्स को डील्स करती हैं। तो पहली ब्रांच जो है वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या करते हैं कि in this branch the study of the motion of the objects जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो मोशन किस तरह करती हैं, वो हरकत किस तरह करती हैं, और उनके जो काजेज हैं, उसके जो मोशन के काज बनते हैं उसकी जो स्टडी करती है, और जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों का मुतालिया मैकेनिक्स के अंदर करते हैं कि जो हरकत, जो चीज़ों की जो हरकत होती है, हरकत का मुतालिया जो होता है वो मैकेनिक्स के अंदर किया जाता है। उसके बाद दूसरी ब्रांच जो है वो है हीट। हीट में क्या किया जाता है, हीट में जो है ना वो नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर और इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में, कि इस मोड ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एंड देयर इफेक्ट्स। कि जो हीट है उसकी नेचर क्या है, वो ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह किस तरह होती है, और उसके जो है ना वो असरात क्या है। तो वो जो है ना इस ब्रांच के अंदर जो है ना डिस्कस किया जाता है। थर्ड ब्रांच जो है ना वो है साउंड। साउंड में क्या किया जाता है कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। के इसके अंदर जो है ना वो साउंड वेव्स के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी प्रोडक्शन है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड, साउंड के फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या हो रहे हैं साउंड वेव्स के, और ये प्रोड्यूस किस तरह हो रही है, इनकी प्रोडक्शन, साउंड वेव्स की प्रोडक्शन किस तरह हो रही है, वो प्रोडक्शन को स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, एंड देयर एप्लीकेशंस के वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, तो ये एप्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ना। ये साउंड जो है ना साउंड के अंदर हम पढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट जो है ना वो ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच है वो है लाइट, जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं। लाइट के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट। वो यहाँ पे साउंड के अंदर, साउंड को यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, देयर प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट और एप्लीकेशन। तो इन चीजों के बारे में ऑप्टिकल और वर्किंग एंड यूज ऑफ जो है ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की भी जो है ना वो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। Electricity and magnetism. Electricity, it is a study of the charge at rest and motion, their effect and their relationship with the magnetism. ठीक है, जो चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट और मोशन, कि वो रेस्ट की हालत में या मोशन की हालत में जो भी चार्ज होता है उस चार्ज का मुतालिया
और उसका इफेक्ट और रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। कि मैग्नेटिज्म के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स क्या है कि ये जो है ना वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी करती है। स्टडी ऑफ structures and properties of एटम्स की साख्त और उसकी खुसूसियत का मुतालिया जो है ना वो एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। उसके बाद जो है ना वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर किस चीज को स्टडी किया जाता है, इसके अंदर जो है ना वो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड देयर पार्टिकल्स। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर को हम जो है ना वो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम जो है ना वो स्टडी करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं और नेक्स्ट ब्रांचेस के अंदर जो है ना वो प्लाज्मा फिजिक्स एक है। प्लाज्मा फिजिक्स प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर जो है ना वो स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज उनकी जो है ना वो प्रोडक्शन के वो प्रोड्यूस किस तरह होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं किसकी, ऑफ द आयनिक स्टेट के जो आयन्स की हालत होती है, मैटर की आयनिक स्टेट जो होती है उसके अंदर के वो प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो इसको जो है ना वो नाम दिया जाता है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के मैटर की ये चौथी हालत भी कहलाती है। उसके बाद लास्ट वन ब्रांच जो है वो है जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के जो ज़मीन होती है, ज़मीन की अंदरूनी साख का अंदरूनी स्ट्रक्चर का मुतालिया वो जो है ना वो जियोफिजिक्स कहलाता है। आज जो हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं फिजिक्स की जिसके अंदर मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स। मैकेनिक्स के अंदर हमने आपको बताया है कि मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, मैकेनिक्स के अंदर जो स्टडी होती है वो दरअसल जो है ना वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, काजेज और इफेक्ट की होती है। हीट के अंदर जो है ना हम नेचर ऑफ हीट, उसकी जो है ना वो काजेज और उसके जो है ना वो मोड ऑफ ट्रांसफर और उसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं। और साउंड के अंदर हम जो है ना वो साउंड वेव्स की प्रोडक्शन, साउंड वेव की नेचर और साउंड वेव की प्रॉपर्टीज और साउंड वेव के इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। लाइट के अंदर जो है ना वो जो फोर्थ है वो लाइट है, फिजिकल एस्पेक्ट हम स्टडी करते हैं किसके, लाइट के, उसकी प्रोडक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके इफेक्ट के।
और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि मतलब आंखों को देखने के लिए, विजुअल साइट्स को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का यूज़, उनके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में भी हम इसी ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जो है ना वो हम चार्ज का, जब रेस्ट और मोशन की हालत में चार्ज होता है उसका इफेक्ट और उसका जो है ना मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या होता है उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जो है ना वो हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो है ना हम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं और उसके पार्टिकल्स का क्या बिहेवियर होता है। और उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स जो कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जब मैटर आयनिक स्टेट में होता है तो वो प्रोड्यूस किस तरह होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये तमाम चीजें हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। जियोफिजिक्स के अंदर जो है ना हम स्टडी करते हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यहाँ तक जो है ना आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। यहाँ तक अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन आता है, कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।